अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मैं हेड सैफन देखने जा रहा हूं। तो दोस्तों मैंने सुना है कि हेड सैफन बिल्कुल सूख चुका है। तो आइए चल के दोस्तों देखते हैं कि वाकई में हेड सैफन सूख चुका है। तो आइए दोस्तों हम चल के देखेंगे। तो मैं यहाँ पर हेड सैफन पर पहुँच चुका हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, वाकई में दरिया बिल्कुल सूख चुका है। तो दोस्तों मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखें, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है अब लोग आना कम हो गए हैं, वरना जब मैं पहले आया था तो बहुत रश था। तो दोस्तों ये देखें दोस्तों, अब बहुत कम रश है। अब ज़्यादा रश नहीं होगा क्योंकि पानी कम हो चुका है। अब लोग हेड सैफन को इतना ज़्यादा नहीं देख रहे। तो दोस्तों पानी वाकई में सूख चुका है। तो ये देखें दोस्तों, पानी सूख तो चुका है लेकिन इतना कम भी नहीं है। तो दोस्तों ये देखें, जितनी भी निगाह जा रही है हमारी पानी वहाँ तक है। तो दोस्तों बहुत से लोग यहाँ पर देखने आए हुए हैं पानी। तो दोस्तों हम भी आए हुए हैं यहाँ पर हेड सैफन को दोस्तों देखने। तो दोस्तों ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। मछलियाँ यहाँ पर कूद रही हैं, जैसा कि आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, पानी अब बहुत कम हो चुका है। तो दोस्तों आइए मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, अब बहुत दरिया की जगह सूख चुकी है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पर अब रेत साफ़ नज़र आ रही है क्योंकि पानी का बहाव बहुत कम हो चुका है। तो दोस्तों ये देखें, सड़क पर बहुत ही कम लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये देखें दोस्तों, रेत यहाँ पर अब साफ़ नज़र आ रही है क्योंकि पानी बहुत कम हो चुका है। दोस्तों मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, वहाँ पर लोग मछलियाँ पकड़ने भी गए हुए हैं, जैसा कि आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों लोगों को मछलियाँ पकड़ने का शौक़ होता है, तो वो देखें जैसा कि आपको नज़र आ रहा है वो बिल्कुल किनारे पर जाकर मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो दोस्तों आजकल के लोगों को इस चीज़ से डर नहीं लगता, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक ख़तरनाक काम है। क्योंकि पानी का कोई पता नहीं, कभी भी रेत नीचे गिर सकती है और इंसान हादसे का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, दोस्त लोग कश्तियों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो दोस्तों ये देखें, लोग कितने मज़े से कश्तियों पर सवारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इनको अब डर नहीं लगता। तो दोस्तों मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, मछलियाँ यहाँ पर कूद रही हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये लोग कश्ती पर कैसे मज़े से झूले खा रहे हैं। तो ये देखें दोस्तों, बिल्कुल रेत बाहर आ चुकी है और सूख चुकी है और लोग किस तरह से मछलियाँ पकड़ रहे हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। बड़े बच्चे और सब वहीं पर पहुँच चुके हैं। तो ये देखें दोस्तों, साइफन बिल्कुल सूख चुका है। तो ये देखें दोस्तों, बहुत से लोग कश्ती से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं अब हेड सैफन की पुल पर खड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों जैसा कि हमने सुना था कि सैफन सूख चुका है, ये बिल्कुल सच है कि सैफन सूख चुका है, जो कि आपको कैमरे पे भी नज़र आ रहा होगा कि सैफन सच में सूख चुका है। दोस्तों ये देखें सड़क का नज़ारा, सड़क पर बिल्कुल कम अफराद हैं। दोस्तों अब यहाँ पर कोई भी नहीं आता इतना, क्योंकि पानी बहुत कम हो चुका है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, कहते हैं कि ये पुल जब इस पर कोई बड़ा ट्राला वगैरह चलता है तो ये हिलती है, क्योंकि ये इसकी मियाद ख़त्म हो चुकी है। तो ये देखें दोस्तों, ये दरिया का दूसरा किनारा है। यहाँ पर तो बिल्कुल ही पानी ख़त्म हो चुका है, जैसा कि आपको यहाँ पर पत्थर वगैरह नज़र आ रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको जैसा कि नज़र आ रहा है कि लोग दूर जाकर मछलियाँ पकड़ रहे हैं और जाकर ऐसे नज़ारे का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो दोस्तों मुझे तो डर लगता है, मैं इतना नीचे नहीं जा रहा। तो दोस्तों यहाँ पर
इतना कम पानी भी नहीं है। ये देखिए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, वहाँ दरों के नीचे से पानी काफ़ी गुज़र रहा है, लेकिन साइड से पानी कम है और जगह सूख चुकी है। तो दोस्तों, सैफन पर हमें एहतियात और हिम्मत से जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ख़तरा होता है। तो दोस्तों, लोग लुत्फ़अंदोज़ होते होते काफ़ी दफ़ा अपनी जान का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये देखें, इसी मिसाल में ये देखें दोस्तों, ये एक बच्चा दरे के ऊपर खड़ा होकर मछलियाँ पकड़ रहा है। ये बिल्कुल एक ख़तरनाक है, क्योंकि अगर इसका गलती से पाँव फिसल गया तो ये हादसे का शिकार हो सकता है। दोस्तों, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, या हमें सिर्फ दूर से देखना चाहिए, क्योंकि अगर ज़रा भी एहतियाती ना की तो हम हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि दरों के नीचे से पानी गुज़र रहा है, और वो बच्चे को भी आप देख सकते हैं कि वो किस तरह बहादुरी से दरे पर खड़ा होकर मछलियाँ पकड़ रहा है। लेकिन ये एक ख़तरनाक काम है, क्योंकि इस पर बहुत ख़तरा होता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और दूसरों को भी इसकी तलकीन करनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, पानी इतना कम नहीं है क्योंकि वो अभी तक बिल्कुल नहीं सूखा। जैसा कि आप बच्चे को भी देख सकते हैं, वो कितनी दिलेरी से दरे के ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन इस बच्चे को डर ही नहीं लगता। तो दोस्तों, ये दरे अब काफ़ी नीचे आ चुकी हैं, लेकिन जब पानी ज़्यादा होता है तो ये दरे ऊपर कर दिए जाते हैं ताकि पानी आसानी से गुजर सके। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, पानी का बहाव बहुत कम और आहिस्ता हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर तीसरी बार आ चुका हूँ। तो दोस्तों, जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पर पानी बहुत कम था। तो दोस्तों, लेकिन अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम पानी हो चुका है और दरिया सूख रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि लोग बहुत ही कम नज़र आ रहे होंगे आपको। तो ये देखें दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मैं आपको स्ट्रीम के बोर्ड के बारे में बताता हूँ। तो ये यूपी स्ट्रीम है। इसकी टॉप लेवल 441.50 है और टॉप विड्थ 50 फीट है। इसकी साइड स्लोप 1/2 है और विड्थ ऑफ अपॉन 2 है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें पानी इतना कम नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर वो देखिए मछलियाँ पकड़ रहे हैं और कोई भी नहीं डर रहा है। इस पर पानी बिल्कुल ही सूख चुका है, क्योंकि यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा नहीं आया था। यहाँ पर बस जहाँ पर ज़्यादा गहरी ज़मीन थी वहाँ पर ही पानी खड़ा है, बाकी यहाँ पर बिल्कुल सूख चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर बिल्कुल ही पानी सूखा हुआ है और लोग बहुत दूर दूर तक जाकर मछलियाँ पकड़ रहे हैं। लेकिन जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पर बहुत पानी था। तो अब यहाँ पर पानी बिल्कुल सूख चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक आदमी कितनी बहादुरी और दिलेरी से जाकर दरिया के किनारे मछलियाँ पकड़ रहा है। और वो देखें, वो दरिया के पार भी बहुत से लोग बैठकर मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे भी मछलियाँ पकड़ने का बहुत शौक़ है, लेकिन आज मेरे पास इतना वक्त नहीं था, तो इसलिए दोस्तों आज मैंने मछलियाँ नहीं पकड़ी। दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, तो दोस्तों ये देखें दोस्तों, दरों के नीचे से कैसे पानी गुज़र रहा है और लोग ऐसे मंजर का किस तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं भी इस जगह से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अब दोपहर का वक्त है और दोस्तों यहाँ पर पानी भी बहुत कम है और लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो ऐसे नज़ारे बार बार देखने को नहीं मिलते। तो दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि देखिए वो बूढ़ा शख्स कैसी तरह मछलियाँ पकड़ रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, पानी बहुत ही कम हो चुका है, लोग कश्तियों पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हर कोई मछलियाँ पकड़ने और इस नज़ारे को देखने के लिए आया हुआ है। तो ये देखें दोस्तों,
जैसा कि आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा कि दरिया बहुत ज़्यादा सूख चुका है। यहाँ पर पानी बहुत ही कम है और यहाँ पर सिर्फ अब रेत ही नज़र आ रही होगी आपको। यहाँ पर पानी तकरीबन 10 फुट तक नीचे गहरा है। तो दोस्तों, लोग साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ियों और दीगर चीज़ों पर सिर्फ इसी नज़ारे को देखने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों, मैं भी इस नज़ारे को देखने के लिए आया हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, लोग कितनी मज़े से वहाँ पर जाकर मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पर किस तरह से घास सूख चुके हैं और यहाँ पर मिट्टी साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर हर कोई मछलियों और इस जगह से लुत्फ़। तो दोस्तों, मैं भी इस जगह से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा नज़ारा पहले ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, किस तरह से पानी जगह पर गुज़र रहा, अपनी खेती उगा रखी है, लेकिन ये गलत बात है क्योंकि जब फिर सैलाब आता है तो उनको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि वहाँ से कुछ सफ़र दूर लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं और वहाँ पर तो बिल्कुल ही जगह सूखी हुई है क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत कम आया था। ये देखें दोस्तों, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर गए हुए हैं सिर्फ ये इस नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। तो दोस्तों, ये देखें, ये लोग यहाँ पर कश्तियों के सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही कम पानी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत निकल चुकी है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पानी बहुत कम और नज़र आ रहा है। तो ये देखें दोस्तों, ये दरों की दूसरी साइड है जहाँ से आप देख रहे हैं। यहाँ पर दरें बहुत नीचे हैं क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत कम गुज़र रहा है। तो दोस्तों, इसलिए लोगों ने दरों को कम खोल कर रखा है क्योंकि पानी का बहाव यहाँ बहुत कम है। तो दोस्तों, ये देखें दरिया किस तरह से आहिस्ता और आराम से गुज़र रहा है क्योंकि दोस्तों अभी पानी कम हो चुका है। तो दोस्तों, जब ये शुरू में आया था तो अस्तगफिरुल्लाह, इसने बहुत तबाही मचाई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब ये सूख चुका है और बहुत कम हो गया है। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये मौसम बहुत ही अच्छा है, लोग इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं भी इसी मौसम को देखने के लिए आया हुआ हूँ। दोस्तों, मुझे इस मौसम में बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि लोगों ने खेती बाड़ी कर रखी है। तो ये देखें दोस्तों, सामने किस तरह से आपको नज़र आ रहा है दरिया की इस तरफ खेती है और उससे परली साइड पर दरिया है, जैसा कि आपको कैमरे में नज़र आ रहा है। तो ये देखें दोस्तों, इस खेती के बिल्कुल साथ ही पानी आ चुका है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस खेती के अंदर पानी नहीं आया। तो ये देखें दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पर कश्तियाँ भी खड़ी हैं और वहाँ से पुल भी नज़र आ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप कैमरे में देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल ही कम हो चुका है क्योंकि अब पानी सूख चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, तो ये देखें दोस्तों, रेत बाहर आ चुकी है और लोग अब सिर्फ कश्तियाँ ही चला रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने सोचा मैं भी यहाँ पर कश्तियाँ चलाता हूँ, लेकिन अब्बू ने रोक दिया क्योंकि ये ख़तरनाक काम है। तो दोस्तों, जैसा कि आज मैं आपको पाकिस्तान का 8वां अजूबा दिखाने जा रहा हूँ। इससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। तो दोस्तों, ये देखें, ये दुनिया का 8वां अजूबा है। यहाँ दरिया से नीचे नहर गुज़र रही है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं गुज़र रहा है। तो दोस्तों, ये देखें पानी किस तरह से आ रहा है। तो ये देखो दोस्तों, ये दुनिया का 8वां अजूबा है। दरियाए सतलुज के नीचे से ये नहर गुज़र रही है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस नहर का
पानी इतना लाल क्यों है कि जैसा कि दोस्तों आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पर कितना कचरा इकट्ठा हुआ पड़ा था। तो दोस्तों लोग एहतियात नहीं करते, इसी वजह से इस नहर का पानी गंदा और ख़राब है, क्योंकि जैसा कि आपको नज़र आ रहा है लोग इसमें कचरा गंद और फेंकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये दुनिया का 8वां अजूबा है। यहाँ पर दरिया सतलुज के नीचे से एक नहर गुजर रही है। दोस्तों ये वाकई में एक हैरानकुन जगह है। तो ये देखें दोस्तों, ये देखें ये किस तरह से पानी गुजर रहा है। तो ये देखें दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर इस नहर के बड़े दरे हैं और उस तरफ एक बहुत ही बड़ा दरा है। तो दोस्तों जिस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें दोस्तों ये दरिया सतलुज के साथ ही है। तो ये देखें दोस्तों किस तरह से पानी तेज़ी से गुज़र रहा है। तो ये देखें दोस्तों पानी का बहाव कितना तेज़ है। तो ये देखें दोस्तों लोग इस जगह को देखने के लिए बहुत दूर से आते हैं। बहुत से लोग इस जगह को लाहौर, मुल्तान वगैरह से देखने आते हैं, क्योंकि ये वाकई ही कुदरत का करिश्मा है कि एक इतने बड़े दरिया के नीचे से एक नहर गुजर रही है। जैसा कि आपको दोस्तों नज़र आ रहा होगा कि दरों के नीचों से किस तरह से पानी गुजर रहा है। ये वाकई में एक हैरानकुन जगह है। तो ये देखें दोस्तों किस तरह से पानी गुजर रहा है। तो ये देखें दोस्तों किस तरह से पानी तेज़ी से गुजर रहा है। तो दोस्तों ये पानी दरिया के नीचे से गुजरकर दरिया की दूसरी तरफ से निकल रहा है। तो दोस्तों ये वाकई में एक हैरानकुन बात है। ये देखें दोस्तों, जैसा कि आपको दूर दूर तक नज़र आ रहा होगा ये नहर बहुत ही बड़ी और लंबी है। तो दोस्तों तकरीबन इसकी नीचे की खुदाई तकरीबन 50 फीट है। तो दोस्तों ये वाकई एक हैरानकुन बात है। तो ये देखिए दोस्तों मैं आपको करीब से